Hello my dear student, once again I welcome you AVS Concept Classes बदलापुर। आज हम क्लास 9th के मोशन के अगले वीडियो को देखते हैं। इसके पहले हमने गति के प्रकार, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, चाल के प्रकार को डिस्कस किया है। आज हम वेग के प्रकार को डिस्कस करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने अगर हमारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पिछले वीडियो को समझें। आइए हम आगे देखते हैं वेग के प्रकार को। वेग के प्रकार में सबसे पहला हमारा वेग का प्रकार है एक समान वेग। एक समान वेग क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहते हैं। एक बार फिर से, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग करते हैं। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे असमान वेग क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न दूरियां तय करती है उन्हें हम क्या कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। इसमें केवल आपको देखना है कि भिन्न दूरियां। यहाँ पे क्या था? समान दूरी तय कर रही थी, यहाँ पे क्या करेगा? हमारा भिन्न दूरियां तय करेंगी। ये हमारा एक समान और असमान वेग में अंतर है। आगे हम देखते हैं औसत वेग क्या है। औसत वेग हमारा क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। औसत वेग यानी इसे स्मॉल v से प्रेजेंट करेंगे। औसत वेग इक्वल टू हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म्स दे, यदि किसी वस्तु का वेग एक निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो वस्तु का औसत वेग हमारा जो होगा v इक्वल टू हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। आइए हम देखते हैं तात्कालिक वेग क्या है। तात्कालिक वेग हमारा क्या है? किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय में तय किए गए सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय के अनुपात को तात्कालिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तात्कालिक वेग होगा, तात्कालिक वेग इक्वल टू हमारा हो जाएगा सूक्ष्म विस्थापन बटे सूक्ष्म समय, यानी इसको हम कह सकते हैं डेल S अपान डेल T। आगे हम देखते हैं सापेक्ष या निरपेक्ष वेग। सापेक्ष वेग क्या है? जब दो वस्तुएं एक समय में भिन्न वेग से गतिमान है तो पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। सापेक्ष वेग एक बार फिर से देखते हैं। जब दो वस्तुएं एक समय में भिन्न वेग से गतिमान है तो पहले वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। देखते हैं निरपेक्ष वेग क्या है। यदि दो वस्तुएं हैं उसमें क्या हो? एक स्थिर हो और दूसरी क्या हो? हमारा गतिमान हो,
तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? हमारा निरपेक्ष वेग कहलाएगा। आइए हम देखते हैं औसत चाल तथा औसत वेग में अंतर। तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 1 घंटे में घर से स्कूल के लिए जा रहा है। मान लीजिए वो 3 किमी की दूरी स्कूल तक उसका है। तो पुनः जब वापस आ रहा है तो हमारी जो कुल दूरी होगी 3 किमी प्लस 3 किमी 1 घंटे में। ठीक, कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 6 किमी। तो पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? औसत चाल इक्वल टू होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी हुई? 6 किलोमीटर हुई। लगा समय हमारा 1 घंटे है। 1 घंटा पूरा समय लग रहा है उसको आने जाने में। तो यहाँ पे जो हमारा औसत चाल निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 6 किमी प्रति आवर्स। ये हमारा औसत चाल हो गया। अगर यही बात हम औसत वेग में कहेंगे, औसत वेग की बात करेंगे, तो वहाँ पे विस्थापन यानी औसत वेग बराबर हमारा होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो ये हमारा कुल विस्थापन हमारा क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से देखिए ए पॉइंट से, मान लीजिए विद्यार्थी ए पॉइंट से, स्कूल इसका क्या है? बी पॉइंट है। तो ए से मान लीजिए 3 किमी गया, फिर 3 किमी क्या हुआ? वापस हुआ। तो यहाँ पे जब हम विस्थापन दूरी की बात किए थे, दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 यानी 6 किमी हुआ था। बट जब यहाँ पे हम विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 यानी यहाँ पे 0 किमी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रख के 0 किमी बटे यहाँ 1 आवर्स। तो यहाँ पे हमारा जो औसत वेग हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। 0 किमी प्रति आवर्स यहाँ लिख सकते हैं। तो जब हमारा विस्थापन ही 0 हो गया तो औसत वेग हमारा जो हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हमारा वेग, औसत वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम त्वरण तथा त्वरण के प्रकार को डिस्कस करेंगे तथा हमारे जितने भी वीडियोज अभी तक हैं उसको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।